वीकेंड का वार में सलमान खान ने इन सबकी क्लास लगाई थी। मुझे लगता है कि उसके बाद भी ये लोग सभी जो है इतना सीरियस नहीं हुए थे जितना आज के झटके के बाद हुए हैं। सारा गुरपाल के एविक्शन के बाद जो है ये सब ऐसा लगा कि भाई हमारे पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई है। अगर अब अलर्ट नहीं हुए तो आज जो है नाम हमारा भी हो सकता था, सूटकेस हम भी पैक करके बाहर जा सकते थे। तो आज का हाई इमोशनल ड्रामा जो घर के अंदर देखने को मिला सारा गुरपाल के जाने के बाद, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि घर के अंदर लोगों के बीच इतनी बॉन्डिंग हुई थी कि सारा के जाने के बाद ये सब जो है इतने सारे आंसू बहा रहे थे। ऑनेस्टली एक हफ्ते में मैंने इन सब के बीच में इतनी बॉन्डिंग नहीं देखी थी। मैं मान सकती हूँ कि सारा के जाने पर शहजाद थोड़ा सा हर्ट होते क्योंकि उनको मैंने देखा था घर के अंदर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। रुबीना, अभिनव, क्योंकि उसके ग्रुप में वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत घुलने मिलने लगी थी, और एक एजाज खान, क्योंकि एजाज खान को सारा बहुत पसंद थी, वो उसको टाइटली हग करना चाहते थे, क्यूट लगती थी। पर आज उन्होंने अपनी वो इच्छा पूरी कर ली। जब सारा जा रही थी तो उसको जोर से गले लगाया और उठा लिया गोदी में, और इस तरीके से उन्होंने उसको सी ऑफ किया। पर एक बात है, आज जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि घर वालों के बीच में इतना अटैचमेंट घर के अंदर रहते हुए अभी तक देखने को नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि सभी अजनबियों की तरह रह रही हैं, किसी की भी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं देखने को मिल रही थी। थोड़ा बहुत निक्की और जान के बीच में जो टाइम स्पेंड करते थे वो देखने को मिल रहा था, या फिर रुबीना और अभिनव के बीच में। जाहिर सी बात है वो लोग हस्बैंड वाइफ है, घर में आए हैं तो साथ में टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जाने के बाद आज जो हाई वोल्टेज ड्रामा था, इमोशनल ड्रामा था, वो मुझे थोड़ा सा बनावटी लगा। पर हो सकते हैं अपने जेन्युइन इमोशंस होते हैं सबके। पर एक बात मैं ज़रूर मानूंगी कि घर के अंदर जब भी कोई एविक्शन होता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि एक बॉन्डिंग जो ये लोग सब घर के अंदर शेयर कर रहे थे 7 दिन से, सब मिस करेंगे। तो हो सकता है उसी बॉन्डिंग की वजह से ये सभी जो है इतना ज़्यादा हर्ट फील करते हैं कि 7 दिन हम लोग साथ में थे, दिन रात साथ में थे। हमारी वजह से तो जान को तो इसीलिए रोना आ रहा था कि मैंने सिर्फ एक ही उसको मिला था, वो भी जान का, और इसके लिए उसे निकलना पड़ा। पर मैं ये बात कहूंगी कि मुझे आज का एविक्शन गलत लगा। अगर कंपैरिजन में देखा जाए, राहुल, निशांत, सीनियर्स ने इन तीनों को सिलेक्ट किया था, निशांत और राहुल। सिद्धार्थ आए, उन्होंने सारा का नाम लिया कि फेक लगती है, पर घर में तो हर कोई फेक है। कौन रियल है? सब तो फेक है। किसकी रियल पर्सनालिटी देखने को मिल रही है? किसी की भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ वो फेक थी इसके लिए निकाला गया। मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करती। यहाँ पर मैं बोलूंगी कि जान बाल बाल बचे हैं, सच में जान बाल बाल बचे हैं। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन जो है राहुल, निशांत को मिले, और उसके बाद जो है जान को मिले थे। लेकिन जान बाल बाल बचे हैं। अगर इन सभी में बाकी में कोई ऑप्शन थी तो मेरे दिमाग में दो लोग थे, निशांत या फिर जान। राहुल जो है फिर भी पवित्रा के साथ या घर के अंदर बाकी लोगों के साथ वो तू मैं करते हुए दिखे थे। आपको याद होगा चटनी वाला कांड हुआ था, पवित्र के साथ हुआ था। सारा की अगर मैं बात करूं तो आज दोनों सीनियर्स ने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए, उसने टास्क में अच्छा किया था। निक्की को सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब देने वाली सारा थी। ऐसे में सारा का फर्स्ट वीक में एविक्शन मुझे बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं लगा। हालांकि हिना ये बोलती रही कि मैं आपसे सहमति नहीं रखती हूँ, और आप जो है आप आगे जाकर बोलिएगा कि क्या रीज़न है। तो सिद्धार्थ, मतलब कि मेरे को वहाँ पे आप लोग एम्बेरस फील कराओगे? मुझे ये लगता है कि वहाँ पर हिना और गौहर को एक साथ हो जाना चाहिए था, मेजोरिटी में आना चाहिए था कि नहीं, अगर हमने निशांत और राहुल का नाम लिया है तो आपके पास यही ऑप्शन है, इन दोनों में से चूज करो। मैं सारा को एविक्ट किया इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सारा ने गेम के लिए एफर्ट डाले थे। सारा लड़ रही थी, सारा जो है गेम खेल रही थी, उसने बहुत गेम खेले हैं। कैसे कह सकते हैं कि वो फेक थी, उसकी जो है प्रेजेंस नहीं थी? मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगता है कि सारा को निकालना गलत डिसीजन था। खैर, सारा के जाने के बाद बहुत सारे लोगों के आंसू आए। जान को जहाँ ये बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से वो चली गई, वहीं एजाज खान को उन पर क्रश था, उसने गौहर को बोला था कि मुझे ये सबसे ज़्यादा क्यूट लगती है। लेकिन आज जो है पवित्र और एजाज, निक्की और राहुल, कुछ अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी। मतलब पवित्र क्या कर रही थी? मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आया कि वो जो फीलिंग थी जो वो दिखा रही थी वो कुछ अलग लेवल की मुझे लग रही थी। आई डोंट नो कि किस तरीके से जो है वो कर रही थी। वो एजाज के मन में ये दिखाना चाहती थी कि मैंने आपका नाम का मटका फोड़ा है, तो आप जो है बुरा मत मानना, मैं किसी की गुड बुक्स में नहीं आना चाहती। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उन्हें एजाज बहुत ज़्यादा
पसंद आने लग गए हैं, क्योंकि जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, सोफे पे बैठकर जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जब वो वॉश बेसिन में किचन में थे, बर्तन धो रहे थे, साफ कर रहे थे, वहाँ पर खड़ी थी पवित्रा, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका अंदाज था, वो कुछ अलग ही बात बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो शादी की बात भी कर रही थी, उम्र पूछ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पवित्र जो है एजाज को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गई हैं। वो एक पहले ही इस तरह के उसके साथ आई थी परसेप्शन के साथ कि एजाज जो है वो किसी को कुछ नहीं समझते, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। वो शुरू से ही एजाज को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रही थी। वीकेंड का वार में भी उन्होंने यही बात कही और आज मटका भी उन्होंने उसी के नाम का फोड़ा। लेकिन जो आज उनका अंदाज था, एटीट्यूड था, वो मुझे ऐसा लगा कि वो एजाज को पसंद करने लग गई हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एजाज को पसंद करने लग गई है। आज जब नॉमिनेशन का ये हुआ, लोगों को मटकी तोड़नी थी, मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभिनव ने निशांत का मटकी इसलिए तोड़ा क्योंकि टास्क में उसने उसके मुंह पर स्प्रे मारा था। रियली अभी तक लोग गेम नहीं समझे हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अगर टास्क है, टास्क यही तो है, कल आप भी यही करेंगे अभिनव, और इसको लेके अगर कोई होल्ड बैक करके बैठेगा तो मुझे बहुत बचकानी लगी वो चीज़। तूने मेरी पेंसिल तोड़ी थी तो अब देख अब तेरी बारी है, ये वो वाला लगा मुझे। वो नहीं होना चाहिए। आपका जजमेंट जो है ओवरऑल सिनारियो पर होना चाहिए। और निशांत ने बोला भी कि सब यहाँ पे बोल रहे हैं पर्सनल पर्सनल, लेकिन यहाँ पर हर कोई जो है जब बारी आ रही है तो पर्सनल पे ही तो लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, और क्या कर रहा है। तो ये जो है अभिनव का मुझे एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा। कई बार रुबीना भी इसी तरह के बेतुके एक्सप्लेनेशन देती है और आज अभिनव ने भी इसी तरह का एक्सप्लेनेशन दिया। हालांकि मैं बिल्कुल उससे एग्री नहीं करती हूँ। निशांत ने ये जो बात बोली कि सब पर्सनल पे ही तो कर रहे हैं, वो बात एकदम सही थी। निक्की और राहुल के बीच में क्या पक रहा है, याद है आपको एपिसोड जब खाना नहीं मिलने वाला था, राहुल गया था और कहा था कि निक्की मैं अपनी आइटम सेक्रीफाइस करता हूँ। निक्की ने अंदर बुलाया था साइड में और पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो, मुझे दोस्त समझते हो। तो उसने बोला नहीं, मैं आपको इतना नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर वाले भूखे रहे, इसलिए मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो निक्की का नेचर पता है क्या है कि कोई मुझे इस तरह से कैसे बोल गया, या तो ये उसका गेम है कि ये एक शख्स है जो मेरे बारे में ऐसा बोला था तो मैं इसको अपनी साइड कर लूँ। हालांकि राहुल का एटीट्यूड सही था कि तू कोई मेरी जानेमन वगैरह तो है नहीं, ना ही मुझे तुझसे शादी करनी है। पर दोनों के बीच में जब आप टास्क देख रहे थे, बाहर नॉमिनेशन का हो रहा था, तो दोनों साथ खड़े थे और राहुल भी एकदम ऐसे जैसे कि आप अपने बहुत क्लोज किसी फ्रेंड के साथ खड़े होते हो वैसे खड़े थे। लेकिन निक्की के सीनियर बनते साथ मैंने ये देखा कि निशांत मलकानी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लग गया है। हो सकता है कि उनका कुछ पर्पस हो सकता है डेलिब्रेटली हो, और जान तो शुरू से ही करते थे, पर आज जान के बारे में सब ने यही बात बोली। अगर आप मेरे शुरू के रिव्यू निकाल कर देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, जान सबके साथ बनाकर रखना चाहते हैं, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं होगा। वो बिन पैंदे का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर। आज भी यही हुआ। जैस्मिन ने बोला, सारा ने बोला, शहजादा ने बोला, रुबीना ने बोला कि इसका अपना कोई स्टैंड नहीं है, ये खुद अपना कोई स्टैंड नहीं लेता, और वही सारी बातें जो है आज घर के अंदर हुई। तो फिलहाल आज जो है ओवरऑल देखा जाए तो बिग बॉस 14 में वो मज़े नहीं आ रहे हैं जो बिग बॉस 13 में आए थे। मैंने बिग बॉस 13 से ही बिग बॉस फॉलो करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में कुछ उतने मज़े इस साल नहीं आ रहे हैं। मुझे सीनियर्स के डिसीजन बार बार बहुत ज़्यादा गलत महसूस हो रहे हैं। आज का डिसीजन भी मुझे बहुत गलत लगा। सारा डिजर्व नहीं करती थी बाहर जाना, पर ठीक है, आज जब वो बाहर गई है तो मैंने घर के अंदर वो वाली फील देखी है कि बाबा अब जाग जाओ, अब कुछ भी हो सकता है, कि ये हम भी हो सकते थे। तो वो जो झटका लगता है ना, वो आज घर के अंदर सबको लगा है। और कल जो मैं टास्क देख रही हूँ उसमें सबका एक मैं अलग रूप देख रही हूँ। आज घर में थोड़ा एंटरटेनमेंट था, लव रोमांस देखने को मिला, गाने वाने गा रहे थे ये लोग, एंटरटेनमेंट हो रहा था, गौहर डांस कर रही थी। तो ये जो माहौल होता है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हों, इमोशंस थे, एक दूसरे से बदले की भावना थी, प्यार था, नोक झोंक थी, गाना था, मसाला था, डांस था। तो बिग बॉस आज के एपिसोड में बहुत सारे, अगर मैं कहूँ तो इमोशंस डालने की कोशिश की, बहुत सारे मसाले डालने की कोशिश की है, लेकिन ना वो बात नहीं बन रही है अभी भी इस सीज़न में कि आपको लगे कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो चीज़ जो है ना वो नहीं बन पा रही है। लेकिन मुझे धीरे धीरे करके कुछ कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। जैस्मिन, मुझे लग रहा है आज जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी वो साड़ी में। पवित्र मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छी निकल कर आएंगी वो।
मुझे शुरू से ऐसा लग रहा है कि टॉप 2 में वो ज़रूर जाएंगी। आज गौहर ने भी बोला कि मैं पवित्र को टॉप 5 में देखना चाहती हूँ, मैं उसे टॉप 2 में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं। उसमें क्या है कि जो निक्की में है ना, निक्की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ना वो घर वालों का दिल नहीं जीत पा रही। पवित्र क्या करेगी, वो ऑडियंस के साथ साथ घर वालों का भी दिल जीतेगी। निक्की आज मुझे लगा कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। आज जो है उसके साथ लोग बात कर रहे थे, उसके साथ घुल मिल रहे थे। जान कुमार सानू, मैं फिर से कहूंगी, आज बाल बाल बचे हैं। इन सब में अगर वाकई में किसी पर सबसे ज्यादा बड़ी घास गिर सकती थी तो वो जान थे, लेकिन वो बच गए। तो फिलहाल कल के एपिसोड का वेट करेंगे, जहां इन सबके झगड़े देखने को मिलेंगे। आज जैस्मिन और एजाज के बीच में भी फिर से जो वीकेंड का वार में गलतफहमियां हुई थी कि तूने बताया नहीं कि मेरी वजह से तुझे कपड़े मिले, आज सॉल्व हो गई। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला ने फिर से चिंगारी लगाने की कोशिश की थी। आज फिर से याद है आपने उसने गौहर को क्या बोला कि तू मेरी इतनी सेवा करेगी तो मुझे तो तुझसे प्यार हो जाएगा, फिर तू सोशल मीडिया पे जो जो लिखती है मैं भूल जाऊंगा। सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि किसने उसके बारे में क्या कहा है। आज बोले भी कि अगर मुझे ऐसा होता तो मैं शहजाद को बाहर करता ना, नॉमिनेट करता, क्योंकि मेरी तो उससे लड़ाई भी हुई थी, लेकिन मैं उसको नहीं कर रहा। पर सिद्धार्थ हर चीज को याद रखते हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड हर चीज होती है। इसलिए जब वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि वो जरूर देंगे कि शहजाद को मैंने क्यों नहीं किया, और वही काम उन्होंने किया, उस समय दिया। और आज वो आग लगाने की कोशिश कर रहे थे जैस्मिन और एजाज में, और गौहर के साथ उनकी मस्ती। हिना ने बोला भी, यानी कि तुम मुझे नहीं याद रखोगे। तो इस तरह सिद्धार्थ, गौहर और हिना में जो तूफानी सीनियर्स हैं, इनकी अनबन और इनकी केमिस्ट्री जो देखने को मिल रही है घर के अंदर बहुत अच्छी है। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा लाइमलाइट ले रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस बात को लेकर मैं कंसर्न हूँ कि जब ये सीनियर्स चले जाएंगे तब जो है घर के अंदर का माहौल कैसा होगा, क्या ये सब अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। कल के एपिसोड में निक्की जो सीनियर बन चुकी है, हम देखेंगे कि जान जो है उसको मालिश कर रहा है, कंधे दबा रहा है, पीठ दबा रहा है। तो इस तरह निक्की खूब मज़े ले रही है, लेकिन अभी वाकई में घर के अंदर जिसे कहते हैं ना, असली घमासान युद्ध शुरू हुआ है। और देखना होगा कि कौन सा कंटेस्टेंट उभर कर आता है। बहुत सारे लोग जो है मुझे लिख भी रहे थे कि मैं एपिसोड नहीं बताती हूँ स्टोरी वाइज। मुझे लगता है कि एपिसोड जो है आप लोग देखते ही हैं। अगर आपको लगता है कि एपिसोड में आज क्या क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।